सुनाई पड़नी चाहिए अभी। ये और जोरदार हो सकती है इस सुपर टीम के लिए। एंड माइक मेरे पास आ गया है, तो अध्ययन ऑसम सॉन्ग। थैंक यू सो मच सर। और माइनस पे नहीं गाया यार, सबसे बड़ी बात है। अक्सर लोग माइनस पे गा करके गुनगुना करके निकल लेते हैं, बहुत सारी तालियां भी बजती हैं। इस टीम के सदस्यों को पहले आप इंट्रोड्यूस कर दें, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दें। ये है हर्षित चौहान, जिन्होंने ये गाना, खूबसूरत गाना कंपोज किया है। प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्षित। आवर बैंड रक्ष। हर्षित, प्लीज इंट्रोड्यूस देम। We have on bass Rex Fernandez, और यहाँ पे जुड़वा 2 आपने देखी होगी जो हाल ही में आई थी, वो हमारे पास भी है यहाँ पे। We have Glenn Fernandez on classical guitar, वहाँ पे पीछे रिदम पे है हमारे साथ में भुवन, यहाँ पे कीबोर्ड पे गिटार पे हमारे साथ में है सचिन, और ये हमारे सुपरस्टार जिन्होंने हमारे ओरिजिनल गाने में भी प्ले किया है, मिल्टन डैनियल। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए सर। तो अध्ययन, एक्ट करते हुए हमने आपको देखा है, गाने का कब से शुरू किया आपने, जरा बताएं। सर गाने का अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इनफैक्ट मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है, शी वांटेड टू सी मी लाइव, अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट बी हियर। लेकिन बहुत सालों से मेरी माँ मुझे कहते आ रही है कि आई वांट टू सी यू परफॉर्म लाइव ऑन स्टेज, मोर देन सिंगिंग जस्ट अ सॉन्ग, आई वांट टू सी यू ऑन स्टेज। और पता नहीं, मुझे लगा कि अब शायद वक्त आ चुका है। हर्षित मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ही इज़ अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन एंड अ ब्रिलियंट कंपोजर नाउ। एंड हम लोग ने एक छोटा सा सेटअप साथ में शुरू किया था, गाने बनाने शुरू किए थे। पता नहीं था कि क्या फ्यूचर है, क्या होगा। फिर सारानु छड़िया बना वहाँ से, और फिर हम आज यहाँ पर खड़े हैं आप लोगों के सामने लाइव। लेकिन अमूमन होता है कि कोई गाना शुरू करता है तो यहाँ से स्टार्ट करता है, बट आपकी जो मुर्कियाँ कहते हैं उसको यहाँ से आपने बैंग किया है, तो ये गाने का प्रोसेस कैसा था, जरा उसके बारे में। सर ये आदमी, इसने मुझे बोला कि तुम्हें हाई पिच्ड गाना है, तो मैंने कोशिश की है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रियाज नहीं किया, बिकॉज हर्षित भी कहता था कि एक सर्टन रॉनेस है वॉइस में विच ही फेल्ट, वो खोनी नहीं चाहिए टेक्निकलिटी में। तो मैंने वोकल ट्रेनिंग कभी नहीं ली नहीं। लेकिन वोकल ट्रेनिंग अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज इनफैक्ट आज गाना रिलीज़ हुआ है 24 को। हम परफॉर्मिंग इन कोलंबो फॉर माई फर्स्ट शो ऑलरेडी विथ माई एंटायर बैंड। सो वो लाइव की सिंगिंग और लाइव में ब्रेथ कंट्रोल, वो सारी चीज़ें अलग ही होती हैं। सो हमको अब उस पर मेहनत करेंगे हम लोग अभी। तो मतलब गाना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ और आपकी पहले ही बुकिंग हो चुकी है? हाँ सर, हो तो चुकी है इंशाल्लाह। ये कैसे सिलसिला, जरा ये भी बताएं। मैं अभी एक इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पर लाइव इंटरव्यू था, एंड आई वाज ट्राइंग टू प्ले द गिटार एंड आई वाज परफॉर्मिंग लाइव। तो एक बहुत स्वीट सी लड़की थी, वो आई, ऐसा मेरे फेस पे घुस गई, ऐसा कुछ कर रही थी। तो मेरे को समझ में नहीं आया, थॉट शी मस्ट बी जस्ट टेकिंग अ वीडियो। बट जैसे मैं घर पहुँचा, फिर उनका फ़ोन आया कि हम चाहते हैं कि आप श्रीलंका आएँ और इस गाने को परफॉर्म करें। तो वहाँ पर भी हम लॉन्च कर रहे हैं गाने को 24 को। सो आपकी टीम जाएगी और लंका दहन करके आएगी? आई होप सो सर, देखते हैं। और आपने एक वीडियो भी बनाया है, वो देखने से पहले क्विक जानना चाहेंगे कि वीडियो की शुरुआत कैसे हुई, फिर देखने के बाद बाकी बातचीत करेंगे। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली। जब हमने गाना बनाया तो सबसे पहले ये सोचा कि अभी से किस जोन में ले जाएं, एकदम रोमांटिक या डांस, या किस जोन में ले जाएं। देन वी फेल्ट इट शुड बी अ लव डांस नंबर। और उसके बाद फिर उसके अरेंजमेंट के हिसाब से हर गाने की एक रिक्वायरमेंट होती है एज फार एज द वीडियो इज़ कंसर्न्ड। तो यू नो, आई हैव पुट इन एवरीथिंग इनटू दिस वीडियो एंड वी शॉट इट इन गोवा। हमारी जो एक्ट्रेस थी जेनिफर पिचियान, तो उन्हें कहीं से ढूंढ निकाला इटली से। फिर देन आई फ्लू हर डाउन, आई केप्ट हर हियर, आई ट्रेंड हर फॉर द सॉन्ग। एंड देन शक्ति हसीजा ने गाना डायरेक्ट किया है, और रजित देव करके हैं, उन्होंने गाना कोरियोग्राफ किया है। सो आई होप दैट एवरीबॉडी लाइक्स द वीडियो यार। तो बस अब इससे पहले और भी बातें हो गाने की, हम जल्दी से एवी देखते हैं, इस गाने को देखते हैं कि गोवा में और ऐसे कुछ वर्जिन लोकेशंस भी दिख रहे हैं मुझे वहाँ। एब्सोल्युटली, जितने भी लोकेशंस हैं वो सब शक्ति जब गया था वहाँ पर रैकी के लिए, तो गोवा बहुत बार लोग देख चुके हैं। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली गोवा को लेकर, उसकी खूबसूरती को लेकर कुछ अलग शूट करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सी लोकेशंस हैं, बीचेस हैं जो हमने पहले नहीं देखा है। पहले हमें लगा हमें मायामी जाना चाहिए गाना शूट करने के लिए। देन वी रियलाइज़ कि हमारा खुद का मायामी यहाँ पर है यार, गोवा, हम वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है हमें। सो वी शॉट द सॉन्ग हियर इन द स्पैन ऑफ 3 days। मुश्किलाहट आई, लेकिन आई थिंक वी डन डिसेंट यार। आई थिंक इट्स ओके। अक्सर लोग जब कहानी, ये वो डिफरेंट तरीके की कहानी होती है, लेकिन यहाँ बड़ी खुशी, एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ये किसकी सोच थी? नहीं, जब आप गाने का कॉन्सेप्ट भी देखें, आई थिंक हमने बहुत से वीडियोस में देखा है कि लड़का आता है, रिंग देता है, प्रपोज करता है। टैटू एक ऐसी चीज़ है दैट स्टेज फॉर इटर्निटी।
अगर आप चाहें भी तो उसे निकाल कर फेंक नहीं सकते। तो हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लाए कि वे यू कैन इंग्रेव द टैटू, जहाँ पे ही हैज़ अ की एंड शी हैज़ द लॉक, यू नो। सो आई थिंक वो सोलमेट की एक कहानी हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की है गाने में। बहुत दिलचस्प कहानी भी लगती है। ये पर्टिकुलर गीत आपका पहला सिंगल, किसी को डेडिकेट करना हो तो किसे डेडिकेट करेंगे आप? आई थिंक हैंड्स डाउन अपने फादर को, who is somewhere here for some reason, जो छुपे हुए हैं कहीं। मिस्टर सुमन, if you are here please। शेखर सर हमारे बीच हैं। शेखर सर, हाँ, वो कहते हैं होनहार वीरवान के होत हैं चिकने पात, तो इतने होनहार पिता हो तो उनके चिकने पात के रूप में अध्ययन सुमन। जोरदार तालियों से शेखर सुमन सर का स्वागत कर सकते हैं। ओहो, बुके भी आया है। एंड इट्स फॉर एवरीवन, मतलब ये उनके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच। और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आप सब जिनकी वजह से ये गाना हुआ। ये तो बच्चे हैं, इनको तो मैं कंग्रेचुलेट करते रहता हूँ, स्पेशली हर्षित। आई थिंक ही इज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्षित। ये सब ये जो गाना मुकम्मल हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। आई थिंक एक ख्वाब जो है उससे कई और ख्वाब जुड़े होते हैं। एक इंसान अकेला ख्वाब देखता है और वो पूरा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आप ख्वाब देखते हैं तो उसके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे ख्वाब जुड़ते हैं और मिलके एक मुकम्मल ख्वाब फिर तैयार होता है जिसका नाम है सारिया नौचड़िया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिलॉसफी, ऑल ऑफ अस कनेक्ट विद दैट sort of philosophy. सारिया नौचड़िया in terms of love, in terms of life, in terms of relationship, in terms of romance, ऐसा होता है कि अक्सर ज़िंदगी में जाने अनजाने गलतियाँ होती रहती हैं। जाने अनजाने कुछ चीज़ें जो आप नहीं चाहते वो हो जाती हैं और कुछ जो चाहते हैं वो बरसों तक नहीं हो पाती। So I think every day is a new beginning, every step is a new step, and as they say, a journey of 1,000 miles begins with a single step. तो ये पहला कदम है इनका और इन सब का। आई थिंक एक नया ख्वाब जो इन्होंने देखा है और ये ख्वाब पूरा हो, इसकी सफलता के लिए मैं ईश्वर से आज कामना करूँगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट एज यू मूव ऑन कीप ऑन offloading the excess baggage that you have. So when you say Saariya Chhadiya, that means I have left all of that. I have left it behind. I'm not looking back. I'm looking straight ahead, because you know success and failure is a very relative term, and it's how you describe it and how you perceive it. अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, उसमें ठोकरें भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगे। आपको as they say that it's not a big deal when you fall. The big deal is you get up and start walking all over again. And so that's what Adhyan has tried doing. He's a great singer. He's lying. Actually, I have been more encouraging than his mother, and I have been telling him that that he should sing. और इसका मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़यात आपको सुनाता हूँ, because I'm very passionate about singing myself. और फिर जब मैंने रियाज की शुरुआत की and तो 8-10 साल के कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आई रियलाइज्ड कि मैंने अब सा लगाना सीख लिया है। अब मुझे रागों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इल्म हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये राग हमीर क्या है, या राग यमन क्या है, या भैरवी क्या है, या ठाठ किसे कहते, ऑल ऑफ दैट। तो फिर मैंने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इनको एक गाना सुनाया कि देखो अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अब मैं गाना बहुत अच्छे तरीके से गाता हूँ। He sang that song 10 times better than me. And I said 10 साल या 12 साल जहाँ मुझे लगे पहुँचने में, he was already there. तो ये खुदा की नेमत होती है, ये ईश्वर की देन है कि बहुत चीज़ हम जो ये इनके पास है, जो सुर जो इनको मिला है, जो गीत जो जिन गीतों के साथ ये पैदा हुए हैं, जिस लय के साथ, वो उसके लिए मैं शायद मेहनत करके वहाँ तक पहुँच जाऊँ, मुझे बहुत वक्त लगेगा। बट ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट ही इज़ बॉर्न विद इट। माई वाइफ इज़ अ ग्रेट सिंगर। तो मैंने इनको कहा कि यू आर लकी, आई थिंक यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। और अगर आपके पास टैलेंट है तो वो दुनिया को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स ऑल कनेक्टेड विद द सेम क्राफ्ट। ही इज़ एन एक्टर, और आज के वक्त में एक जो अभिनय की परिभाषा है, एक्टर का जो एक डेफिनेशन है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, थोड़ा सा और एक्सपैंड हो गया, विस्तृत हो गया, जिसमें a good actor is a good writer, he's a good thinker, he's a philosopher, he's a singer, he's a director, he's a producer, all of that all rolled into one. और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही कोशिश की। So wishing them all the very best to all of you. It's a great effort. I think आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरी है कि हम कितने भी अच्छे हों
और हम कितना भी समझ लें हम कितने भी अच्छे हैं, और आपस के लोगों को तो एक दूसरे का जो टैलेंट है वो तो अच्छा लगेगा ही, बिकॉज वी आर देयर टू इनकरेज ईच अदर। बट आई थिंक ये जो सामने जो जनता बैठी है, जो पब्लिक है, जो लोग देखते हैं, जो सराहते हैं, उनको तालियां बजाना जो है ना, उनकी तालियां बहुत ज़रूरी होती हैं। हम सो एक बार यहाँ जहाँ बैठे हैं, आई थिंक जस्ट फॉर दैट इनकरेजमेंट, उस हौसला अफजाई के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दें। सो इट फील्स वेरी नाइस टू द ईयर्स, आपका खून बढ़ जाता है एंड यू डू मच बेटर इन लाइफ। सो मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार, मैंने वीडियो पहले इसके नहीं देखा था, इट वॉज नॉट शोन टू मी, उन्होंने कहा कि जब मैं लॉन्च करूँगा तभी आप देखेंगे। सो I saw it from little far and there were a couple of heads that blocked my view. तो मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार फिर से उसको दिखाएं, और इस बार इत्मीनान से मैं बैठ के आप लोगों के साथ देखते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर। सर प्लीज आप यहाँ विराजमान होइए, नहीं चाहिए। Hi, how are you? Hi. First of all, congratulations.
Congratulations for your new video. Hey, thank you, bro. Thank you. So how was your experience shooting in Goa? Very Like hot, to share. very hot, very humid. But it was exciting because ये मेरा पहला वीडियो है. तो of course I was extremely excited. तो जब आप excited होते हैं अपने काम को लेकर तो कब कितनी गर्मी है, कितनी धूल है, कितनी जो भी है, it doesn't matter. और मेरी जो पूरी टीम है, शक्ति हसीजा, रजित देव, जितनी भी जितना भी मेरा पूरा क्रू था, they've been outstanding. That's the only reason why we could achieve a song like this. So I'm grateful to them, thankful to them that we could create something like this. We have also heard that you have not taken any vocal training for this video. Is it true? Yeah, absolutely, yaar. I don't think that I would want to lie about this. You know, if you want, I can sing for you one line. You know, so but नहीं, मुझे लगा कि एक certain rawness है अपने voice में जैसे intact रखना मेरे लिए शायद ज़रूरी है because मैं बहुत ही emotional आदमी हूँ और मैं अपने दिल से गाता हूँ तो ये नहीं खोना चाहता मैं अपने life में. So yeah. We have also heard that this video is inspired by your real life. So if you like to say something. Yes, I mean as far as सारेनु छटिया दो चीज़ें कहता है. Obviously it talks about telling the girl कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ. और जहाँ तक मेरा सवाल है चाहे वो प्रोफेशनली क्यों ना हो, पर्सनली क्यों ना हो, मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ. एक आवाज़ मैंने अपने अंदर एक ढूंढी है जिसे मैं म्यूज़िक के थ्रू बाहर लेकर आ रहा हूँ. सो ऑफ कोर्स इट्स इंस्पायर्ड बाय माय पर्सनल लाइफ. द एंटायर फील ऑफ सारेनु छटिया इज डेफिनेटली इंस्पायर्ड माय पर्सनल लाइफ. हाँ, मेरा एक सवाल शेखर सर से है. और अध्ययन जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमेशा आपको अपनी लाइफ में प्रेरित करती हैं और करती रहेंगी शेखर साहब की, क्योंकि शेखर साहब का मुकाम तो बहुत आगे है और आप किस मुकाम पर जाना चाह रहे हैं? सर मैं किस मुकाम पर पहुंचूंगा ये तो मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली मैंने हमेशा अपने सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरा काम करने का रीज़न पैसा, सक्सेस ऑब्वियसली है, बट दैट्स नॉट द सोल रीज़न. मेरे बुरे वक्त पर व्हेन आई वाज डाउन एंड आउट, आई थिंक मेरे माँ बाप ने जो मुझे सपोर्ट किया है अपने लाइफ में शायद बहुत से माँ बाप नहीं करते. एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर इफेक्ट, मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही इमोशनल स्पेस से बाहर आकर आज ये गाना गा रहा हूँ. एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे ज़िंदगी के जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे लाइफ में इज़ टू मेक माई मम हैप्पी, इज़ टू मेक माई फादर हैप्पी. एक बार उन्हें लगे कि शायद दे फील प्राउड ऑफ मी कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, फिर मैं शायद किसी और के बारे में सोचूंगा. तो ऑफ कोर्स जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल है, आई मीन पटना से आना और आज इतना बड़ा नाम हासिल करना, मेरे घर में इतने बड़े इंस्पिरेशन है मैं देखता हूँ. एंड टू बी अ फाइटर, जैसे कि उन्होंने कहा कि सक्सेस ज़रूरी नहीं है, गिर कर उठना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. तो मैं वही कोशिश करता रहता हूँ हर साल, गिरता हूँ फिर उठता हूँ, गिरता हूँ फिर उठता हूँ. तो ये साल भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि जब नई शुरुआत होने वाली है, 2018 आने वाला है, 2018, आई होप दैट I can move on in my life and you know, try and achieve something, because it's very important for an individual to achieve something. So I hope so. Hi, Ariman here. Hi, sir. Hi. One word to describe the song is it's purely magical. It Thank you was so a much, fantastic effort. Thank you, sir. And what I want to know is, normally when singers do launch their singles, they have the backing of a well-established music company. So do you have something in store, or are you launching it on your own? No, sir. T Series has launched my song. तो जब बहुत ही फ़नी किस्सा है, जब मैं भूषण सर के पास गया अपना गाना लेकर, तो मैंने उन्हें अपना गाना उनके बड़े मॉनिटर पर दिखाया. तो उन्होंने बोला वेरी नाइस, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा गाना है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग की है तुमने, गाना किसने गाया है? तो मैंने बोला सर गाना मैंने गाया है सर, ये मेरा पहला सिंगल है, मैंने गाया है. तो ही सेड, ही प्रॉब्ली, आई डोंट नो, ही डिडंट बिलीव दैट इट वाज मी. फिर मैंने उन्हें फिर गाकर 2 लाइन सुनाए, तो बोला हाँ ये तुम्हारी आवाज़ ही है. तो दे वर वेरी एक्साइटेड. दैट्स द रीज़न व्हाई यू नो टी सीरीज, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम टू गिव मी सच अ बिग प्लेटफॉर्म. आई एम अ न्यू सिंगर, यू नो, बट आई होप दैट एक आर्टिस्ट के लिए सर प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है. आई मीन आई कैन कीप क्रिएटिंग म्यूजिक, कीप क्रिएटिंग दिस वीडियोज़, but eventually they have to reach out to the world. It's just like films. If you don't get theaters, no one comes and watches your films. You know, so I'll always be grateful to T Series for doing this. Okay, and Harshit, how long did it take you to actually compose this particular track? And how many variations were there, and how tough was it to get Adhyan to actually deliver what you expected? Actually sir, हम बहुत टाइम से दोस्त हैं और म्यूज़िक में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं. मेरा और अदिन का साथ में हमने सेटअप किया आज से 2 साल पहले, और फिर हमने कोशिश की कुछ गाने बनाने की,
और फाइनली अध्ययन ने एक दिन मुझे बोला कि यार करना है, एक सिंगल करना है। बहुत सारे कर लिए हमने, कुछ कवर्स भी किए बट हमने कभी रिलीज़ नहीं किए। सो अध्ययन ने बोला कि कुछ करना है, और मैं गिटार लेके बैठा इनके सोफे पे, और आई थिंक ये गाना कंपोज हुआ टोटल कुछ 15 मिनट में ये गाना, और सारे अनुच्छेद एक थॉट आया दिमाग में, और फिर अध्ययन ने मुझे एक और बहुत ही खूबसूरत थॉट दिया कि इसको मैं कैसे ले जा सकता हूँ, किस दिशा में ले जा सकता हूँ, और फिर मैंने बाकी का गाना लिखा। और अध्ययन एक ही ऐसे आदमी है जो मुझे फोर्स करते हैं लिखने के लिए, अदरवाइज़ मेरी लिखने में कोई रुचि नहीं है। बट जैसे आप कहें कि गाना यहाँ तक आते आते जो हमारे अरेंजर हैं अभिजीत वघानी ने ये गाना प्रोग्राम किया है, सो हमारे पास में इस गाने के कम से कम 24 से 25 ड्राफ्ट हैं, और इतना बैठ के हम लोगों ने रात को अरेंजमेंट पे काम किया है, हर चीज़ पे काम किया है, और मिक्सिंग पे काम किया है। सो काफ़ी मेहनत है, अध्ययन ने बहुत मेहनत की है, और अध्ययन को गंवाना मतलब वैसा कोई मुझे टास्क नहीं लगा, क्योंकि अध्ययन मुझे हमेशा से एज ए सिंगर बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने क्लासिकल राग वाग अगर आपको आते हैं तो ही आप सिंगर हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप में फील है सो आप अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर सकते हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आपके पैशन को फॉलो कर सकते हैं सिंगिंग के। क्योंकि मैं भी खुद सिंगर हूँ बहुत साल से, बट मुझे बिल्कुल भी राग वाग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट आई थिंक जो दिल से गाते हैं उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। एंड आई एम श्योर इस गाने के बाद में अध्ययन अब और सीरियसली इस चीज़ को आगे ले जाएंगे, और क्लासेस लेंगे, और अपने वॉइस को पॉलिश करने की कोशिश करेंगे, और फिर दोबारा हम अपने सेकंड सिंगल के साथ में आएंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू। हेलो म्यूजिक डायरेक्टर साहब, आपसे एक वापस एक सवाल है मेरा, इधर गलियों में साहब आपके जी। जैसे आपने कहा कि अध्ययन ने अभी ट्रेनिंग नहीं लिया, ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग लेने के बाद आप इसे किस मकाम पर देखते हैं? क्योंकि आवाज़ में बहुत दम है, कितने लोगों को पीछे छोड़ने वाला है आगे चल के? अध्ययन एक बहुत ही मुझे अध्ययन की वॉइस बहुत यूनिक लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बहुत साल से प्लेबैक सिंगिंग के लिए मैंने पहले ट्राई किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी आवाज़ उतनी यूनिक नहीं है जितनी अध्ययन की आवाज़ है। तो अध्ययन को जब भी मैं गाते हुए सुनता हूँ मुझे एक बहुत कमाल फील आता है। और अध्ययन जो देखिए सर, एक्सपीरियंस के साथ में जितना आप सीखेंगे और आप पॉलिश होते जाएंगे और आप और अच्छे होते जाएंगे। मैं अध्ययन से ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि कल वो उठ के मधुबन में राधिका गाएंगे, नहीं वो नहीं गाएंगे, बट वो जिस जॉनर में गाने गाते हैं उस जॉनर के आई थिंक अध्ययन बहुत ही कमाल के सिंगर वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। एंड आपके हिसाब से नेक्स्ट प्रोडक्ट उनका कब आना चाहिए ट्रेनिंग लेने के बाद? ट्रेनिंग लेने के बाद है सर। ऐसे ट्रेनिंग तो ऐसी कोई नहीं है कि मतलब अभी यहाँ से कल सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। बट हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना सेकंड सिंगल शायद जैन में हम शूट करने वाले हैं सेकंड वीक में, और फिर उसके बाद में हम कोशिश करेंगे उसको फेब में रिलीज़ करने के लिए। और वो जो गाना है वो भी एक बहुत डिफरेंट फील है, बहुत डिफरेंट जॉनर है। आप उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए। हेलो, मेरा सवाल अध्ययन से है। अध्ययन, मेरा ये सवाल है कि आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, आई वॉज कन्फ्यूज, शुड आई लिसन टू यू और शुड आई लुक एट यू? आई डोंट नो वेदर टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट और नॉट। नहीं, अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको मेरी आवाज़ कैसे लगी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। इट्स गुड, वेरी गुड। Thank you, sir. So, you know, more than anything, if I call myself a singer, video is secondary for me. सबसे पहले मेरा म्यूज़िक है जो हर्षित बनाता है, उसके बाद मेरी आवाज़ आती है, उसके बाद थर्ड वीडियो आता है। It's just like a film. The script is the most important thing. Once we crack the song and then जो दिल में था वो बाहर आ गया, बस कोशिश की है सर। शेखर साहब, मुझे आपसे पूछना है, when he was singing live, I think you are trying your hands on direction and camera. Yes. Yeah. Yes. You got it right. Absolutely. So what is your next plan? The next plan, obviously, is to direct. I think every actor has a director in him, and vice versa. And it should happen. It's a process in continuum. So that would happen. I'm working on my next film called Pattharbaz, which is about the stone pelters in Kashmir, and I've started auditioning. तो it follows as a natural corollary कि जब भी कैमरा मेरे हाथ में आता है, I don't sort of very conventionally take any photograph, and it's always I'm dictated by the director in me. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फ्रेम ऐसा हो जाए या इसको इस तरीके से अगर हम शूट करें तो बेहतर लगेगा. So I'm so happy that you noticed that there is a director lurking within you also. तो आपने ये देख लिया, इतना observe किया. So I'm now going to sit and edit the song और अपने तरीके से मैं उसको देखना चाहूँ. But before I go ahead and say anything about Adhyan and his team and his singing passion,
जो हर्षित ने कहा ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग गाते हैं और बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, पर मेरे ख्याल से जो बहुत माकूल जो सिंगर होता है, जो बहुत सही सिंगर होता है, वो हमें कभी गले से नहीं गाता, वो हमेशा दिल से गाता है. एंड अनलेस वो पैशन, वो जज्बा, वो जुनून अगर उसकी आवाज़ में नहीं है, he is no different from anyone else. I think that actually, being a father, I shouldn't be talking like that, and I shouldn't be saying कि that sets Adhyan apart from the rest of the crowd, क्योंकि ये बहुत दिल से गाता है और इसकी आवाज़ जो है, when you hear you can sense and connect with the passion, and that's what makes his songs very special. जो भी अध्ययन ने अभी गाने मैंने इनके सुने हैं घर पे. हालांकि ये भी सही है कि मतलब फॉर द लास्ट 6 months मैं सारियां नु छड्डियां ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के घर से निकल जाऊं. But his room was close to me and every morning I would hear him strumming on the guitar में सारियां नु छड्डियां. तो एक दिन I thought I'll get up and tell my wife, okay, it's enough now, मैं सारियां नु छड्डियां, I'm going, I've had enough. But I think that that perseverance, that diligence, that hard work has paid off. इन्होंने जिस सोफे की बात की थी, that needs a lot of fixing now, because इन्होंने कई रातें उस पे अपने गिटार मार के और अपनी आवाज़ से जो उसका बुरा हाल किया है. So obviously all the experimentation took place in my place, और मुझे मालूम था there was something nice brewing, there is something that the outcome is going to be good. और वही है कि जब आप पूरे दिल से शिद्दत से करते हैं तो वो आवाज़ अलग होती है. एंड आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट केम फ्रॉम भूषण. ही टोल्ड मी कि मैं दिन में 5000 आवाज़ें सुनता हूँ, मेरे कान पक जाते हैं. मतलब एवरी वन कम्स अप विद अ सॉन्ग, इसके मेरा सुन लीजिए ना. हिज वॉइस स्टूड आउट कि मैंने जब आई डिडंट इवन नो दैट इट वाज सung by अध्ययन. तो ये गाना जब मैंने सुना, बोले ये आवाज़ किसकी है यार, ये बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत अच्छी. He says when I say that it means a lot, it's a huge compliment, क्योंकि मैं रोज़ बहुत सारी आवाज़ें सुनता हूँ. उस क्लटर में से अगर कोई आवाज़ उभर के आती है तो तो आई एम जस्ट होपिंग दैट जो इन्होंने मेहनत की है, इवेंचुअली मैंने कहा कि वो सराहना जो है, वो प्रशंसा जो है, वो घर के लोगों की तरफ से नहीं, दोस्तों की तरफ से नहीं, वो तो है ही पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से, जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, से आए तो वो सही प्रशंसा मानी जाती है. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जिस मेहनत से इन्होंने ये गाना गाया है और जिस जज्बात से इन्होंने गाना गाया वो लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी. एंड हैविंग सेड दैट, इससे पहले कि सवालों का सिलसिला आगे बढ़े, दिस वन जेंटलमैन आई वांट टू थैंक इमेंसली. अनिल सिंह इधर आइए, जिनकी बदौलत ये जो खूबसूरत जगह है आप देख रहे हैं, that belongs to Anil, and he has been so kind enough to lend his place. और ये बैरल जो इनका लाउंज है, ये अच्छा खासा ये नाम कमा चुका है अपने मोहल्ले में. और तमाम लोग जो रातों को जब सुगबुगाते हैं और जब उनकी कुलबुलाहट जब उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अब रहा नहीं जा रहा है, कुछ करना है, तो सब यहाँ आते हैं. एंड दैट्स अनिल सिंह. ही इज़ अ ग्रेट गाय. एंड मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा तालियां इनके लिए भी बज जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. और अभी ग्रुप बाइट्स के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर लें कैसे करना है. एंड सोशल नेटवर्क पर जाएं इस गाने गाने का नाम है सारियां नु छड्डियां. उसका जो म्यूज़िक वीडियो है हम लोगों ने ऑब्वियसली गोवा में शूट किया. जेनिफर पिचियांतो इज़ एन इटालियन मॉडल जो फीचर करती हैं वीडियो में.
इट्स अ स्वीट वीडियो, इट्स अ सिंपल वीडियो। उसका बैकड्रॉप है टैटू का। जब हम लोग यूजुअली जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो रिंग का बॉक्स ले जाता है, लेकिन इसमें वो जो है वो टैटू करवाता है और लड़की भी इसके लिए टैटू करवाती है। तो आई थिंक एक अलग कॉन्सेप्ट हमने लाने की कोशिश की, बट वी ट्राई टू कीप इट नाइस एंड सिंपल और बहुत ही रिलेटेबल। So when have you thought that I can be a singer? What has inspired you? तो पता नहीं, एक दिन बाथरूम में बैठा हुआ था यार, उसके एको से मुझे लगा मुझे सिंगर बनना चाहिए। नहीं यार, आई डोंट नो यार, इट्स एक ज़िंदगी का जो फेज़ आता है उसमें आप बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। एक चीज़ शायद इस साल मैंने ये भी सोची कि अब वक्त आ चुका है शायद अपनी आवाज़ को बाहर लेकर जाऊं दुनिया के सामने। तो आई एम हियर टुडे गाने के साथ यार, देखते हैं। अध्ययन, आपके सॉन्ग में बहुत सारे इमोशंस भी एट द सेम टाइम एंड इट सीम्स लाइक कि इट आंसर्स योर पास्ट, राइट? इज इट सो? नहीं, पास्ट आंसर की बात करने की नहीं है, झगड़े करने की बात नहीं है। मैं जब आपसे कहता हूँ कि सारे छड़िया मतलब मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ, तो हर बात सिर्फ रिश्तों की नहीं होती है। ऐसी बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मेरे फेलियर्स भी हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में कि मैं पीछे छोड़कर अब नए साल में एंटर कर रहा हूँ अपने नए गाने के साथ कि मैं सारा छड़िया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एंड अगर व्हाई गोवा? हाँ जी, गोवा, व्हाई गोवा? बिकॉज हमें वैसा बैकड्रॉप चाहिए था, हमें बीच चाहिए था, हमें ग्रीनरी चाहिए थी और हम गोवा को अलग तरीके से दिखाना चाहते थे। दैट इज़ वाई, एंड ऑल्सो ये मेरे डायरेक्टर का कॉल था कि हम गोवा में जाएं और उस गाने को शूट करें। दैट्स वाई वी गए। रियल लाइफ पे इंसिडेंट देखा तो ये वीडियो तो कोई इंसिडेंट डालने की कोशिश की इस वीडियो में देखा? नहीं यार, मैंने रियल लाइफ से सिर्फ गाने की कोशिश की है। इंसिडेंट बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब मैं माइक के पीछे गया था तो बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी इन टर्म्स ऑफ बहुत सी बातें शायद मैंने पिछले साल सुनी थी और सुनते आ रहा हूँ अपने काम को लेकर, अपने फेलियर्स को लेकर। तो आई थिंक इन सारी नेगेटिविटी को मैंने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बनाने की कोशिश की है अपने आवाज़ के थ्रू। हाँ, सोनी जी को मैंने गाना भेजा तो बोला कि उनका भी सेम था। उनको मैंने वीडियो भेजा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है ये, वो गाया किसने? तो मैंने बोला सर मैंने गाना गाया। तो ही सेंड मी अ मैसेज सेइंग अनबिलीवेबल, अमेजिंग। एंड फिर उसके बाद उन्होंने जाकर अपने फेसबुक पर जाके पोस्ट किया। फिर मैंने सुनिधि जी को भेजा गाना अपना, शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड। तो मुझे लगा कि यार देखो, ट्विटर पे जाके और फेसबुक पे जाके खाली बोल देना सर मेरा गाना आ रहा है, ट्वीट कर देना, वॉज नॉट समथिंग आई फेल्ट वॉज राइट। मैंने पहले अपना गाना भेजा, वीडियो भेजा। मैंने उनसे कहा स्पेसिफिकली सर अगर या मैम अगर आपको गाना मेरा अच्छा लगे तो ही आप इसे प्लीज़ पुश करें या पोस्ट करें आगे जाके। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जितने भी ट्रेड के लोग हैं, तरन जी हैं, जोगिंदर है, फरीदुन है, राहुल है, आदित्य है, ये सारे लोग जो हैं अभी उन्होंने इस गाने के बारे में ट्वीट किया है। अब गाना आज ही अभी दो घंटे पहले बाहर आया है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। नहीं, एक्टिंग नहीं यार, एक्टिंग में आई डू अंडरस्टैंड कि मेरी 2 फिल्में पहले नहीं चली हैं, 3 फिल्में नहीं चली हैं, लेकिन वो हर एक्टर का एक ग्राफ होता है जहाँ पर अगर मुझे वो फिल्में नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं शायद घर पर बैठ जाऊँ। आई थिंक एक जैसे मैंने अपने फादर से सीखा है, एज अ परफॉर्मर आपको कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ते रहना ज़िंदगी में, पीछे नहीं जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी इनफैक्ट अभी फिल्म शुरू होने वाली है जनवरी में एज एन एक्टर, जिसे मैंने को राइट भी किया है और बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ। अभी सही वक्त नहीं है उसके बारे में बात करने का। मैं अपना दूसरा गाना भी कर रहा हूँ जनवरी में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, इज़ अ लॉट हैपनिंग यार। अब सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, बाकी सब आप लोग ही बता सकते हैं क्या है। I'm going to keep making songs. We have collaborated on 10 songs. Our second song is called Manjave. It's a great song. ऐसा हमें लगता है, but I hope आप लोग को भी लगे। But we're going to keep making music. We're going to keep making videos because जो culture West का है, जैसे जस्टिन बीबर है, टेलर स्विफ्ट है, सेलिना गोमेज है, उन्हें एज अ फिल्म जब उनका गाना आता है एज अ फिल्म ट्रीट किया जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू एक्चुअली मैंने ये करने की कोशिश की कि एक सिंगल को सिर्फ ऐसा इतना हल्का नहीं लेना चाहिए हमें। सिंगल इट्स म्यूज़िक, इट्स अ बिग वीडियो एंड वी शुड प्रमोट इट लाइक अ फिल्म। तो मेरे दूसरे गाने के साथ भी ये कोशिश होगी कि वी गेट ऑल द गुड साउंड्स, द प्रोग्रामिंग एंड द वीडियो शुड बी इवन बिगर देन दिस इन माय नेक्स्ट सॉन्ग। अगेन आपको अप्रिसिएशन अभी सब जगह से मिल रहा है एंड ऑल आर इंकरेजिंग यू। सो आपको शेखर जी यहाँ हैं, शेखर जी ने आपको क्या बोला आफ्टर दिस? एंड हर्षित जी अभी बोलेंगे मुझे, लेकिन माय फादर इज़ प्रीटी न्यूट्रल। आई थिंक
वो उनके चेहरे पे एक बार हंसी मुझे दिख जाए कि चलो ही इज़ हैप्पी, दैट ही फील्स अ लिटिल प्राउड ऑफ मी, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। और वो कभी भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते हैं मेरे बारे में, ज़्यादा बोलते नहीं हैं घर पर भी मेरे बारे में। ही लाइक द सॉन्ग एंड ही सेड इट विल डू वेल, दैट्स ऑल ही टोल्ड मी। सो आई होप। ये वीडियो देखा जो रिलेशनशिप पे डिपेंड है, इसके पहले कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कंगना कपूर, करेक्ट। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सारे छड़िया बस। ओके सर, लास्ट में अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? एंड हैप्पी न्यू ईयर। यस, मैं जितने भी दर्शक हैं सबसे पहले थैंक यू फॉर सच एन इनकरेजिंग रिस्पांस। गाना टी सीरीज़ पे लॉन्च हो चुका है, टीवी पे, रेडियो पर, तो प्लीज़ गाना देखें। एक नया साल आ रहा है, तो एडवांस में मैं और हर्षित आपको हैप्पी न्यू ईयर विश ऑलरेडी करते हैं। सब कुछ छोड़ के अब ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और पॉजिटिवली आगे बढ़ें लाइफ में, मैं यही चाहूँगा। एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक द सॉन्ग एंड डांस ऑन द सॉन्ग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।